हेलो एवरीवन। तो मैं हूं चंद्रमोहन पाठक और स्वागत करता हूं आप सबों का आज एक नई सेशन के साथ आपका अपना चैनल विनायका क्लासेस में। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो क्लास 8 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको हम लोग एक एक क्वेश्चंस डिटेल देखने वाले हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। आज जो मेरा ये सेशन रहेगा वो पूरी तरह से इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेगा। मीन्स मैं एक एक चीज का आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्वाड्रिलेटरल्स में उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की ये सेशन बिल्कुल मत मिस कीजिएगा ताकि इसका जो एक्सरसाइज मैं लेके आऊंगा अपने नेक्स्ट कुछ वीडियो में, तो उसमें आप लोगों का वो चीज क्लियर रहेगा, तो उस एक्सरसाइज को बनाने में काफी आसानी होगी। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा देख रहे हैं ये हमारा चैप्टर जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स है और क्लास 8 का है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। करना क्या है तो आप देख सकते हैं, पहला जो चीज हमने लिया है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, किसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, पहली चीज हम लोग सीखने वाले हैं। दूसरी चीज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, है ना। फिर डायगोनल्स क्या होता है और उसके साइड्स की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद उसके एंगल्स के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, है ना। एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे मैं साइड्स भी इंक्लूड कर देता हूँ, साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, और उसको समझने के लिए हम लोगों को लाइंस एंड एंगल्स को भी समझना होगा। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हमारे सबसे पहले आज रहेंगे और इसको मैं डिटेल एक एक समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, सपोज मान लीजिए कि आपकी कोई भी एक पॉलीगॉन बना लीजिए, कोई भी एक क्लोज फिगर बना लीजिए, है ना। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने इस टाइप का एक फिगर बना लिया, इस टाइप का एक फिगर बना लिया। तो इसमें है कितने, 4 साइड है। कितने साइड है? 4 साइड है। ठीक है, और ये 4 एंगल है। आप किसी तरीके से बना लो, चाहे वो ये लाइन सेगमेंट से क्लोज होना चाहिए और 4 साइड होना चाहिए। तो इसके कुछ कुछ चीजें सबसे पहले बता दूं, इसमें 4 साइड्स होंगे, 4 साइड्स होगा, 4 एंगल्स होगा, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होगी कि इसके जितने भी एंगल्स होंगे उसके सम जो होंगे वो 360 डिग्री के होंगे। यानी इसका सम ऑफ एंगल्स जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। तो हम लोगों ने इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट समझी। सबसे पहला कि इसमें 4 साइड होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ये एक क्लोज फिगर होता है, और इसके सम ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है कि कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स बहुत प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है ये कुछ इस प्रकार का बनता है। इसको हम लोग कुछ नेमिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है ये एक रेक्टेंगल है ना। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है, और ये इसका ब्रेथ है। लेंथ लंबाई है और ब्रेथ चौड़ाई है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, जो इसके ऑपोजिट साइड्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, याद रखना है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी, यानी ये जो है ना ये दोनों ऑपोजिट साइड सेम हो जाएगा। दूसरी चीज, ये जो आप ब्रेथ देख रहे हैं वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इसके ऑपोजिट साइड सेम होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो एडी है इक्वल्स टू बीसी होगा। तो दूसरा हम लोगों ने इसका प्रॉपर्टी समझ लिया। तीसरी चीज, इसका जितना भी एंगल होगा
वो 90 डिग्री का होगा। जितना भी एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है वो ये है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री। मैंने भी तुरंत बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो था वो था रेक्टेंगल। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वाड्रिलेटरल्स जो है उसके बारे में जानते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर का सारा साइड जो होता है वो इक्वल होता है। स्क्वायर का सारा साइड जो होता है सेम होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट हमने सीखा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड इसके सेम होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसके भी सारे एंगल्स, इच एंगल्स और 90 डिग्री, मतलब सारे एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तीसरी चीज सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री, यानी कि इसके भी सारे एंगल्स जो होंगे वो 360 डिग्री के होंगे। ठीक है। और ये जो है ये इसका डायगोनल जो देख रहे हैं आप, इसका डायगोनल भी इक्वल होगा। डायगोनल तो आप लोग समझते ही होंगे, इसका डायगोनल्स भी इक्वल होगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी था। क्लियर है? डायगोनल्स भी इसका इक्वल हो गया। ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल्स 90 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री एंड डायगोनल्स इक्वल। तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज थे। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वाड्रिलेटरल हम लोगों का है वो है जिसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है वो क्या होता है? तो देखिए पैरेललोग्राम कुछ इस ढंग से बनता है। इसमें होता क्या है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होता है। अब आप पैरेलल क्या होता है ये नहीं जानते होंगे, तो अभी मैं यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स में आगे बताऊंगा कि पैरेलल्स क्या होता है। तो पैरेलल्स का मतलब आप समझिए कि ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। ठीक है। तो अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं तो जो ए बी होगा वो इक्वल होगा सी डी का, और जो ए डी होगा वो इक्वल होगा बीसी का। मीन्स इसका जो ऑपोजिट साइड्स होगा वो इक्वल होगा, इक्वल एंड पैरेलल। ये पहला पार्ट है इसका। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए कि ये जो है ना ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है। ठीक है। तो इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल इक्वल नहीं होता है। इसका डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इसके सेम नहीं होते। ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो ये एंगल आप देख रहे हैं इसका ऑपोजिट एंगल सेम होता है। इसका ऑपोजिट एंगल सेम होता है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये इसके टोटल प्रॉपर्टीज थे पैरेललोग्राम के। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, डाउट्स हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम क्या है? तो ट्रेपेजियम जो है उसके जो है दो साइड पैरेलल होते हैं। ये जो है ना ये ट्रेपेजियम है, ये जो है ये पैरेलल होगा। दोनों जो साइड है ये पैरेलल होगा और ये जो है ये नॉन पैरेलल होगा। ठीक है। और ये इसकी हाइट होती है।
क्लियर है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसका नेमिंग कर दूं मैं, तो इसमें जो AB होगा वो पैरेलल होगा ED का, और जो DC होगा वो इसका हाइट है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेपेजियम था। ट्रेपेजियम भी क्लियर हो गया। उसके बाद है रोम्बस। उसके बाद जो है रोम्बस है। रोम्बस क्या है? रोम्बस जो है कुछ इस प्रकार का है, आप देख लीजिए। रोम्बस में सारा साइड सेम होता है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, है ना, बट डायगोनल सेम नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सारा साइड इक्वल्स होता है। सबसे पहली चीज इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी चीज सारे एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री। इसके सारे जितने भी एंगल्स होंगे उसका सम जो है वो 360 डिग्री होगा। और इसके डायगोनल्स जो होंगे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो ये जो है ये तो हो गया रोम्बस। ठीक है, तो ये मेन जो है इतने प्रकार के हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 में पढ़ना है, और आप लोगों का पूरा सारा जितना भी प्रकार था वो सारा क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बता दिए एंगल्स के, और ये जो है साइड्स का भी प्रॉपर्टीज बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि लाइन्स एंड एंगल्स में आता है, वो भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसको आप नहीं सीखेंगे तो आप लोगों को एक्सरसाइज में काफी प्रॉब्लम्स आएगी। तो लाइन्स एंड एंगल्स में है क्या? देखिए, हम सबसे पहले लाइन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं लाइन। अब लाइन की क्या डेफिनेशन है, लाइन होता क्या है? लाइन जो है वो, ये देखिए, ये जो है ये लाइन है। ठीक है, अब इसमें देखो ये इधर भी फिक्स्ड वैल्यू है, इधर भी फिक्स्ड है, तो नहीं। लाइन जो होता है ना वो एक्सटेंडेबल होता है, मतलब आप दोनों तरफ उसको एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों तरफ आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि ये जो है ये एक लाइन हो गया, इसको हम लोग इंडिकेट कुछ इस ढंग से कर सकते हैं, और ये इसमें कोई फिक्स्ड, इसका फिक्स लेंथ नहीं होता, नॉट फिक्स्ड लेंथ, नॉट फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जो होता है इसका फिक्स लेंथ होता है, ये जो है इसका फिक्स लेंथ होता है। दोनों इस पे 2 पॉइंट्स हो गए, आप देख लीजिए, दोनों में एरो नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है इसका फिक्स लेंथ होता है, फिक्स लेंथ एंड 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग शो कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे। क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो हम लोग चलेंगे, थर्ड जो क्वेश्चन हमारा है वो है लाइन सेगमेंट के बाद रे। इसको हम लोग रे कहते हैं। इसमें एक एंड पॉइंट होगा और एक तरफ ये आगे एक्सटेंड होगा, मतलब इसका भी फिक्स लेंथ नहीं होगा, और 1 एंड पॉइंट इसमें होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का लाइंस का कुछ पार्ट्स कंप्लीट हुआ। अभी और भी हैं, उसके बारे में भी मैं बताता हूं। उसके बाद हम चलेंगे पैरेलल लाइन में। ये पैरेलल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइन का मतलब हो गया जैसे कोई एक लाइन है और दूसरा कोई एक लाइन है, तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन और ये लाइन, जैसे इसका नाम मान लीजिए कि मैं ए दे देता हूं और बी दे देता हूं, इसका सी और डी दे देता हूं, तो ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे से कितना भी आप एक्सटेंड कर लो, कभी भी ये मीट नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। जैसे ए बी है, ये कभी भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, ठीक है, कभी नहीं मीट नहीं करेगा, तो इसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद दूसरा होता है जिसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब हो गया कि कोई लाइन जो आपस में काट रहा हो, जैसे ये देखो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, और ये जो पॉइंट देख रहे हो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से ये इंटरसेक्टिंग्स भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि दो लाइन है पैरेलल, एक लाइन ये ले लिया और एक लाइन ये ले लिया। तो अगर कोई इसको ट्रांसवर्सल कोई लाइन काट रहा है तो इसमें जो ये एंगल आप देख रहे हैं इसको सपोज 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इसमें जो है ये 1 के इक्वल 4 होगा। जब कोई भी दो लाइन ऐसे हो तो ये और ये जो है ना एक दूसरे के इक्वल होता है, तो इसमें एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। उसी तरह से एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल होगा और एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल होगा। ये सब में जो रीजन होगा वो होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो है उसको देखिए, अब यहाँ पे ये जो आप 3 देख रहे हैं वो 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। देखो, जब भी कोई लाइन इस ढंग से पैरेलल हो और ऐसे कट करे तो ये जो है वो इसके इक्वल होगा। क्लियर, इसमें हम लोग इसका रीजन क्या देंगे, इंटीरियर अल्टरनेट, ये हो गया इसका रीजन। क्लियर, अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंगल 1 है, ये जो एंगल 1 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। इसमें सेम रीजन होगा बट एक्सटीरियर अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट। ठीक है, अब ये जो 1 आप देख रहे हो, ये जो 1 देख रहे हो ये 5 के इक्वल। देखो एक बात बता देता हूँ, जैसे कोई दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। रीजन क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया है ना। उसके बाद देखो इनसाइड ये जो दो एंगल है, एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये दोनों का सम जो है हमेशा 180 डिग्री होगा, या एंगल 4 प्लस एंगल 6, इसका वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होगा। रीजन को इंटीरियर का है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि क्लास 8 में क्वाड्रिलेटरल्स में हर एक जगह आपको आवश्यकता इसकी पड़ेगी। तो आज ये इंट्रोडक्शंस मैंने दिया और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज में क्लास 8 का शुरू कराने वाला हूं। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो मेरे सेशन अच्छे लगे तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।